हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इट्स सो हैपेंड इंग्लिश लिटरेचर की बुक के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट लेकर आ चुके हैं। ये एक स्टोरी है जो तब से स्टार्ट होती है जब बच्चे हर दोपहर में स्कूल से आने के बाद एक जायंट एक दानव के गार्डन में खेलने जाया करते थे और वो खेलना बहुत पसंद करते थे। वहाँ पे जो गार्डन था वो एक यूनिक गार्डन था। उसमें ग्रीन ग्रास थी जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। इसके अलावा उसमें पीच के 12 ट्रीज थे। और जो स्प्रिंग का जब मौसम आता था तो इस टाइम पर जो फूल थे वो रंग बिरंगे फूल खिलाया करते थे उस गार्डन में। और जो पक्षी थे वो वहाँ पर आया करते थे और गाना गाया करते थे। फिर बच्चों का एक सेंटेंस होता था, हाउ हैप्पी वी आर हेयर, कि हम यहाँ कितने खुश हैं। एक दिन क्या हुआ, जो जायंट था मतलब वो दानव था, वो अपने मित्र के पास गया जिसका नाम था कॉर्निस ऑग्रे। ये भी एक दानव था। इसके साथ 7 साल रहकर आया वो। तो बच्चों का रोज आना जाना खेलना लगा रहता था वहाँ। अब जब वो 7 साल बाद वापस आकर देखता है तो वो बच्चों को वहां खेलते हुए पाता है और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है यह गार्डन मेरा है और यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं खेल सकता। माई गार्डन इज माई ओन गार्डन। वो ऐसे इस लेटर को यूज किया करता था कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है। और उसने सब बच्चों को डराकर भगा दिया। अब सब बच्चे जब डर कर भाग गए तो उसने क्या किया, जो अपने गार्डन की वॉल्स थी उनको और ज्यादा ऊंचा करा दिया और वहां पर एक पोस्टर लगा दिया, ट्रेसपासर्स शुड बी प्रोसिक्यूटेड, बिना आज्ञा के आना मना है। वो आज्ञा देता नहीं था और बिना आज्ञा के कोई आ नहीं सकता था। तो वो जो जायंट था वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था, ये तो आपको यहाँ से पता ही चल गया होगा। अब जो पुअर चिल्ड्रंस थे उनको उनको खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो वहां पर गार्डन में खेलते थे, लेकिन गार्डन में आने से उसने मना कर दिया। रोड पर वो खेल नहीं सकते थे, ट्रैफिक ज्यादा होता था। अब बच्चे, फिर उनका सेंटेंस हुआ करता था, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहां कितने खुश थे। मतलब जब वो गार्डन में खेला करते थे तब वो कितने खुश थे। और अब जो स्प्रिंग सीजन है वो धीरे धीरे आ जाता है, लेकिन पहले स्प्रिंग सीजन से पहले विंटर्स होती है। तो जो जायंट का जो गार्डन था वहां पे अभी विंटर ही थी। और जायंट बाहर देखा करता था, सोचता था कि बाहर तो स्प्रिंग सीजन आ गया, बसंत की ऋतु आ गई, लेकिन मेरे यहाँ पर क्यों नहीं आई, मेरे यहाँ पे सर्दियां ही क्यों हैं अभी। और जो ट्रीज थे वो भी खिले ही नहीं। और पूरा जो गार्डन था वो उससे भर गया, बर्फ से भर गया और धुंध हो गई उसमें। जैसे सर्दियों में कोहरे की धुंध होती है, इतनी धुंध हो गई स्प्रिंग सीजन में भी। अब वो सोचता रहा, काफी दिन और बीते, लेकिन वहां पर अब जो नॉर्थ साइड की विंड होती है वो कितनी ज्यादा ठंडी होती है, उस तरीके की वहां विंड चलने लगी और मौसम में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब वो सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, स्प्रिंग सीजन इतना लेट क्यों है मेरे गार्डन में। और वहां पर पक्षी भी चहकने आना बंद हो गए, बिल्कुल पक्षी भी नहीं चहकते थे वहां। अब एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा जिसने दीवार में छेद किया और वो उस दीवार को पार करके अंदर आया। और जैसे ही जो जायंट था वो वहां से देख रहा था उसे, वो बच्चा बाद में देखा, लेकिन वो सोचने लगा जैसे ही वो बच्चा आया जो गार्डन था वो पूरी तरीके से ब्लूजम होने लग गया। मतलब यदि बच्चा जितने भी इलाके में खड़ा था वो इलाका पूरा ब्लूजम हो गया ट्रीज प्लांट्स से। वहां से जो नॉर्दर्न विंड्स थी, स्नो थी, ये सारी चीजें चली गई। अब धीरे धीरे और बच्चे आने लगे वहां वापस। तो धीरे धीरे और बच्चे आने लगे तो क्या हुआ कि वो हर जगह वो ब्लूजम हो गया, ट्रीज एंड प्लांट्स ब्लू ब्लूजम करने लगे। लेकिन एक जगह ऐसी थी, वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था, वो पेड़ के नीचे था, वो पेड़ पे तो चढ़ नहीं पा रहा था, तो पेड़ के नीचे खड़ा था। तो वहां का जो पेड़ था वो अभी ऐसा ही हो रहा था, मतलब उस पर अभी फ्रॉस्ट थी, वो पूरा वाइट वाइट हो रहा था बर्फ से।
और वहां पर पक्षियां भी नहीं चग रहे थे। अब वो जायंट था, वो आया और उसने उस बच्चे को उठाया और उसे पेड़ पर बिठा दिया। और फिर क्या हुआ, उसने कभी उस वह समझ गया था कि अब मैं बच्चों को यदि यहाँ से भेजूंगा तो क्या होगा, तो इसमें मतलब ये गार्डन है दोबारा खराब हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे सुधरने लगा और उसने बच्चों को आने से मना नहीं किया कभी। अब वो हमेशा इंतजार करता रहता था उस बच्चे का जिसने जिसे उसने उस पेड़ पर बिठाया था। उसका इंतजार करता रहता था हमेशा वो, क्योंकि वो एक दिन आया था, उसके बाद वो कभी उसे दिखा ही नहीं। और सब बच्चों से पूछा करता था क्या तुमने उस छोटे से बच्चे को देखा। अब वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, अब वो बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाता था। वो बैठा रहता था कुर्सी पर एक साइड में और बच्चों को देखा करता था। अब एक दिन क्या हुआ, उसने एक कोने में एक वही बच्चा देखा उस दिन वाला, और उसने देखा कि क्या हो रहा था, उसके जो हाथ और पैर थे उनमें नाखूनों के निशान बने हुए थे। अब उसने, वो जायंट था, उसे गुस्सा आ गया क्योंकि उसे वो बच्चा सबसे ज्यादा प्रिय था, फेवरेट था वो उसका। तो उसने सोचा कि उसने कहा उससे कि क्या हुआ तुम्हारे हाथ और पैरों में। फिर उस बच्चे ने उत्तर दिया, ये तो जो तुम्हारा प्रेम था उसके घाव लग गए थे, क्योंकि वो राक्षस था, उसके हाथ बड़े बड़े नाखून थे उसके। अब जब उसने उस बच्चे को उठा कर पेड़ पर रखा था तो उसके वो चुभ गए थे। और अब वो खेलना चाहता था, वो बूढ़ा काफी हो चुका था लेकिन वो फिर भी उसके साथ खेलना चाहता था। अब वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, तो वो क्या कह देता है, वो बच्चा कहता है कि आज तो तुम मेरे साथ यहाँ बाहर खेल रहे हो, कि यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज। वह उस बच्चा उससे कहता है कि आज तो तुम मेरे साथ अपने गार्डन में खेलो और कल तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में खेलना, जो कि स्वर्ग था। और वो जो जायंट था उसके दम निकल गए, मतलब वो मर गया, और जो उसके बॉडी थी उसके चारों ओर वाइट ब्लूजम हो गया पूरा, मतलब फूल ही फूल गिर गए उसके चारों ओर। क्योंकि जो वो जायंट था वो पूरी तरीके से सुधर चुका था, और जिस बच्चे की वजह से वो सुधरा था वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि भगवान थे। और यहाँ पे हमारी कहानी है खत्म होती है। थैंक यू।